सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चिड़िया की बच्ची पाठ 9। इस कहानी का आप सारांश सुनेंगे कि क्या बताया गया है। इस कहानी में लेखक कौन होते हैं? तो जयनंद कुमार, जिन्होंने आजादी की महत्ता को बताते हुए मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। माधवदास बहुत ही अमीर व्यक्ति है। उन्होंने संगमरमर की आलीशान कोठी बनवाई है। उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया है जिसमें फव्वारे तथा और सारी चीजें भी हैं। उसमें फूल पौधे सब बहुत ज्यादा डेकोरेशन है उस मकान के ग्राउंड में। फिर क्या होता है, शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनन के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता लिया करते हैं और माधवदास। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर जब बैठे थे, उसी समय एक सुंदर चिड़िया आकर गुलाब की टहनी पर बैठ जाती है। उसकी गर्दन लाल थी और धीरे धीरे गुलाबी होते हुए किनारों पर नील रंग थे। पंख बहुत ही चमकदार थे। उनके शरीर पर विचित्र चित्रकारी की गई थी। माधवदास को वह चिड़िया बहुत ही सुंदर लगी। चिड़िया बगीचे से खुश होकर डालों पर थिरक रही थी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद माधव को चिड़िया को पकड़ने की लालच हो गई और उसने चिड़िया को पकड़ना चाहा, लेकिन चिड़िया माधवदास की बात सुनकर संकोच में पड़ गई। जब वो बुलाए तो पूछे तो उसने कहा कि वह तो यहाँ केवल सांस लेने। वो बोले कि क्यों यहाँ बैठी हो, हमारे बगीचे में तुम रह सकती हो। तो चिड़िया बोल रही है कि नहीं, मैं तो सिर्फ इतना थक गई थी कि मैं अपनी सांस लेने के लिए यहाँ रुक गई। माधव ने उससे कहा कि यह बगीचा मेरा है और यहाँ तुम रह सकती हो। माधव की बातें सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई। वो डर गई। माधवदास ने उस चिड़िया को उसके सूने महल में रुक कर चहचहाने के लिए कहा। चिड़िया बोली कि वह अपने घर माँ के पास जा रही थी और अपने घर से धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने निकली थी। ये नहीं है कि जाकर के उनके बगीचे में रहने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। माधवदास ने रुकने के बदले चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने की तथा उसे खाने के लिए मोती के दाने को कहा। बहुत सारा लालच उसके अंदर डालने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया को सब लालच नहीं था, ये सब का लालच नहीं था और वह अपने घर वापस जाना चाहती थी। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। माधवदास ने उसे रोकने की तरह तरह लालच देता है, लेकिन चिड़िया नहीं सुनती है। अब क्या आगे होता है? फिर और भी बोलता है माधवदास कि तुम्हें सोने का पिंजरा बनवाएंगे, मोतियों से झालर लगा हुआ महल बनवाएंगे। ऐसा बहुत सारे लालच देता है चिड़िया को, लेकिन चिड़िया नहीं सुनती है। फिर वो माधवदास क्या करता है कि अपना बटन घर का दबाता है उसकी नौकर को बुलाने के लिए। फिर नौकर आता है तो उसे इशारे से कहता है कि तुम इस चिड़िया को पकड़ लो। फिर उसके बाद क्या होता है कि चिड़िया जैसे ही चिड़िया को पकड़ने के लिए नौकर हाथ बढ़ाता है, फिर वो बोलती है कि मैं 2 बहन और 1 भाई मेरा है। चिड़िया मैं अपने घर जाने की जल्दी में हूँ, क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथ जैसे ही देखा, वो ये सब चीजें बोलने लगी कि मुझे घर जाना है, मेरे 2 भाई बहन हैं, ऐसा बोलने लगी। फिर नौकर के हाथ से चिड़िया फिसल गई, यानी छूट गई। फिर वह अपनी माँ के पास पहुंची और अपनी माँ की गोद में दुबक कर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। माँ ने उससे उसके रोने का कारण पूछती है, परंतु यह कुछ नहीं बोल पाती। वह अपनी माँ की छाती से इस तरह चिपक जाती है जैसे कभी अलग नहीं होगी। अर्थात ये स्वार्थ, जो माधवदास थे, इनके में स्वार्थ
छिपा हुआ था, ये नहीं समझते थे कि ये स्वच्छंद प्राणी है, स्वतंत्र रूप से खुले दुनिया में उड़ते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी को अपने स्वार्थ के लिए सताना नहीं चाहिए। धन्यवाद।